भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदा। वाह क्या बात है, धन्य हो गया समाज, धन्य हो गया, हृदय कृतार्थ हो गया, ज्ञान वैराग्य का पोषण हो गया, जन जन के चित्त में भक्ति को स्थापित करने का संकल्प पूरा होगा। सप्ताह कथा की अद्भुत महिमा। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। हमारे आदरणीय प्रेमचंद जी ने संपूर्ण व्यवस्था को ऐसा ही बनाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जैसे अपनी पुत्री के विवाह करने चाहिए ना, ऐसे ही सप्ताह भागवत के आयोजन में इतना वित्त, इतनी सामर्थ्य, उस सब का उपयोग करना चाहिए मनोयोग से, प्रेम से। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतम। जो चित्त से शुद्ध हो, वैष्णव वो, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई। जिनके चित्त में किसी दूसरे को देख के चित्त जिनका द्रवित हो जाता है, पर पीड़ा से जो व्याकुल हो जाते हैं, उनका वो वैष्णव जन है, उनका चित्त शुद्ध है। उनके बीच में बैठकर इस कथा को बहुत प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय का अधिकारी स्कंध का प्रथम श्लोक, जन्मादस्य यतोन व्याधितर्तश्चार्थेश भिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। मंगलाचरण है ये। जन्मादस्य यत्योन व्याधितर्तश्चार्थेश विज्ञस्वराट। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके श्री हरि नारायण प्रभु को कैसे जो स्थिति और जो पोषण, जो प्रलय के आधार है, वे उनकी शरण सत्यम परम धीमहि, सत्य की शरण में। और भगवान श्री कृष्ण जब भगवती देवी देवकी की कोख में आए थे और उस तब गर्भ की स्तुति करते हुए देवताओं ने क्या कहा था? सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः त्वाम शरणं प्रपन्नः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सेत सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में ये धार प्रवाह चल रहा है। प्रश्न पूछा गया है, कथा किसने रची, कथा किसने कही, कथा किसको सुनाई गई? तो देव ऋषि नारद का संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, क्योंकि व्यास जी उद्विग्न थे। उनका चित्त जो है, चित्त में उनके प्रफुल्लता नहीं थी, प्रसन्नता नहीं थी। देखो आपको भी कभी कभी लगता है ना कि मन आज बुझा बुझा है, आज कुछ ठीक नहीं है, जरा बोझिल है, अंदर अंदर प्रसन्नता नहीं है। आप कोई काम करो और फिर उस काम के करने के बाद देवियां भोजन बनाती है ना, और जिस दिन बनाने वाली तृप्त होती है उसी दिन सही बनता है।
और बनाने वाली को पता चल जाता है कि आज मामला गड़बड़। ऐसा होता है ना, आपने कोई कार्य किया और आपको स्वयं पता चल जाता है कि इसमें मैं 100% नहीं था, इसलिए इसमें पूर्णता नहीं है, इसमें पूर्णता नहीं है। इसी तरह व्यास जी का मन उद्विग्न है, और किसी महापुरुष का मन उद्विग्न हो तो क्या वजह होगी, क्या वजह होगी बताइए। जो सर्व त्यागी हैं, जो सबका त्याग करके निकल गए हैं, जो श्री परमाश्रय के चरणों में है, जो भगवान भगवत चरणारविंद जिनके हृदय में विराजमान है, अगर उनका चित्त उद्विग्न है तो इसका अर्थ है कि कुछ गड़बड़ है। व्यास जी उद्विग्न है और देव ऋषि नारद से कह रहे हैं कि क्या बात है, मैंने वेदों को चतुर्भागों में विभाजित किया, इतने पुराणों की रचना की, फिर भी मैं अंतर तृप्ति का स्वामी नहीं बना, मेरे भीतर हलचल है। तो देव ऋषि नारद बोले कि आपने बहुत लिखा है, पर आपने ना भगवान के बारे में नहीं लिखा, आपने श्री कृष्ण के गुणानुवाद नहीं गाए, अपनी बातें करते हो, राजा की बातें करते हो, राजधर्म बताते हो, ये सब बताते हो। और आप जानते हो व्यास जी, मैं तो पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और दासत्व मेरे प्रारब्ध में था, लेकिन चतुर्मास के दिनों में मेरे गांव में साधु महात्मा आके रुके और उनकी मैंने संगति कर ली और संग से मेरा जीवन बदल गया। और आप जानते हो शक्ति वालों, बूंद तो बूंद ही होती है, अगर पत्ते पे गिर जाए तो ओस बन जाती है, तवे पे गिर जाए तो वो जल जाती है, वो बूंद अगर नागराज के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है, और वो बूंद अगर किसी सीपी में पड़ जाए तो वो मोती बनकर चमकदार होकर वो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। बूंद तो बूंद ही है, पर संग का प्रभाव पड़ता है। कुछ संग नष्ट कर देते हैं, कुछ संग विषैला बना देते हैं, और किन्हीं का संग हमें अमृत तुल्य प्रसाद दे देता है। संग तो संग ही है। इसीलिए ये जब किसी से परिचय पूछो ना, तो ये मत कहो कि भाई तेरा धन कितना है, तेरा ऐश्वर्य कितना है, तेरा विस्तार कितना है। पूछो तेरे दोस्त कैसे हैं, तेरा संग कैसा है, किनके साथ उठते बैठते हो। हाँ? आप जानती हो ना देवियों, माता कैकेयी ने मंथरा का संग किया था तो सर्वनाश हो गया था। संग किसका करना है। और हमेशा अपने जैसे ही पसंद आते हैं ना, शराबियों को शराबी पसंद आते हैं, जुआरियों को जुआरी पसंद आते हैं, और कामियों को कामी पसंद आते हैं, लेकिन सत्संगियों को तो संत पसंद आते हैं कि संतों का संग करना है, उनके दर्शन करने। और जो जागृत है वो हमें जागृत कर सकता है। देखो देवियों, हमारे पास दिया भी है, हमारे पास बाती भी है, हमारे पास घी भी है, किंतु हमारे पास चिंगारी नहीं है। कदाचित किसी प्रज्वलित दीप की शरण में जाएं तो वो आग पकड़ लेगी हमें, और हमारा बुझा हुआ दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा। इसलिए संग का बड़ा प्रभाव है, इसलिए संग का ख्याल कीजिएगा और स्मरण रखिएगा कि अगर कहीं नैन मूंधे हुए हैं तो उन्हें खोलना है, उन्हें जागृत करना है। और यहाँ देव ऋषि नारद ने अपनी कथा सुनाई और कहा कि मैं संतों के प्रेम नगर में निमज्जित हो गया मेरा चित्त, और ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। देखो बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कि पारस लोहे को सोना बना देता है, पर पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। पर साधु के संग में कोई दुष्ट भी आ जाएगा तो उसके भीतर भी साधुता का जागरण हो सकता है। इसलिए स्मरण रखिएगा, स्मरण रखिएगा। और फिर अगर किसी दूसरे श्रीमंतों की सभा में जाओगे ना शक्ति वालों, तो आपकी वहां तारीफ होगी, प्रशंसा, आप ऐसे हो, आप ऐसे, आइए आप आ गए तो हमारी तो सभा जो है ना वो सार्थक हो गई। अब आपका अहंकार फूल जाएगा गुब्बारे की तरह। स्मरण रखिएगा, अगर ऐसी स्थितियों में आप हैं कि अभिमान फूल के कुप्पा हो गया तो डेंजरस है ये बात, बड़ी बड़ी खतरनाक है ये बात। इसलिए वहां जाइए जहां अहंकार मिट्टी में मिल जाए, वहां जाइए जहां हमें हमारी औकात पता चल जाए, वहां जाइए जहां हम अपने मन का दर्शन कर सके, वहां जाइए जहां हमारी हस्ती ही मिट जाए
और हम वो हो जाएं जो होने के लिए हमारा जन्म हुआ है। इसलिए शरणागति में आइए। मिट्टी में मिलकर जब मिट्टी हो जाता है बीज, तब वृक्ष हो जाने की संभावना बन जाती है। ठीक है ना? बोलो ना। अगर बीज मिट्टी में नहीं मिला तो फिर बीज और कंकड़ में कोई फर्क है क्या? बोलो ना, तुम भी तो बोलो। बीज और कंकड़ में कोई फर्क है? जब बीज मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है, तब उसमें से अंकुर निकलता है, पौधा बनता है, विशाल वृक्ष बनता है। न जाने कितने फल लगते हैं, और न जाने कितने पंछी उस पे बसेरा करते हैं, और न जाने कितने बटोही उस शीतल छाया में आराम करते हैं। अगर वो बीज मिट्टी में ना मिलता तो वृक्ष होने की संभावना कभी पूरी संभव नहीं होती ना। तो चलो फिर चलते हैं। जहाँ मिटना है, बनना नहीं है, जहाँ पिघल जाना है, जहाँ द्रवित हो जाना है, जहाँ उसका हो जाना है जिसके होने के बाद सारा संसार हमारा हो जाता है। चलो वहाँ चलते हैं। पर सावधान, संभल के आना। इस नगर में, इस मंडप में जूते चल सकते हैं कि तुम्हारे साथ हो, चप्पलें, लेकिन स्मरण रखिएगा इस मंडप में अभिमान नहीं चल सकता। इसलिए संभल के आइएगा। जूते इतने अपवित्र नहीं होते जितना अहंकार अपवित्र होता है। बोलो ना। और फिर संभल के आना इसलिए भी है कि कथा श्रवण करने के लिए आए हो ना। किसके लिए आए हो? और ये मत कहना कि दीदी माँ जितने आए हैं सबका उद्धार हो जाएगा। अरे कई तो चप्पल चोर भी आते हैं ना, कई तो चैन काटने वाले भी आते हैं, उनका कोई उद्धार हो जाएगा? उनको क्या मिलेगा? उन्हें कथा नहीं मिलेगी, उन्हें नहीं मिलेगी। उन्हें क्या मिलेगा? अरे जो चप्पल लेने आया उन्हें चप्पल ही मिलेगी। अगर नहीं देखा तो मिलेगी, हाथ में ले जाएगा, पैर में पहन लेगा। और अगर किसी ने देख लिया तो फिर खोपड़ी पे पड़ेंगी चप्पलें, पर मिलेगी चप्पल ही। इसलिए आने वाले का इरादा क्या है, देखना तो ये है ना, देखना तो ये है। आओ आओ, निमंत्रण है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।